नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच लहरी जी आए हुए हैं, स्माइल लहरी जी, जो एक फेमस और इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट है। कई लोगों के मन में होगा कि इतने फेमस कार्टूनिस्ट का व्यक्तिगत अंदाज क्या होगा। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। लहरी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमने कई एपिसोड में आपसे डिस्कस करा है कई सारे टॉपिक्स पे, लेकिन आपका एक खुद का व्यक्तिगत अंदाज है, क्या कहते हैं इसको, पर्सनालिटी होती है इंसान की, वो कैसी है आपकी? नहीं, देखिए, मैं कार्टूनिस्ट बना हूँ तो स्वाभाविक है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी हास्य वाली होगी। मुझे और मेरी तो लाइफ स्टाइल भी यही है। मैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते बहुत यारबाज अपने दोस्तों के बीच हमेशा जीवंत बना रहना चाहता हूँ। सुस्त नहीं, बिल्कुल जीवंत हमेशा, यही मेरा व्यक्तित्व है। अच्छा, एक चीज होती है जब आपका किसी अखबार में आता है कार्टून, तो लोग कई बार तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि आपका जो नाम था बिल्कुल छोटा सा उसमें लिखा होता है। तो वो आपको कैसा फील कराता है, कैसे पहचान लेते हैं कि ये बिल्कुल आपका ही कार्टून है? नहीं, देखिए क्या होता है कि हर विधा में हर किसी कलाकार की अपनी एक स्टाइल होती है, तो वैसे ही कार्टूनिस्ट की अपनी एक स्टाइल है, मेरी अपनी रेखाओं का एक तरीका है। मैं इस तरह कंपोजिशन बनाता हूँ, मैं इस तरह चेहरे बनाता हूँ। तो जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तो लोग आपकी उस खासियतों से वाकिफ हो जाते हैं। तो वो मैं अगर अपना नाम न भी लिखूं तो मेरे कार्टून को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये उन्हीं का है। तो वो अब धीरे धीरे उसकी एक पहचान बन जाती है। दूसरा ये कि मेरा एक कार्टून पात्र भी है जो अक्सर मेरे कार्टूनों में कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। वो नीले शर्ट वाला एक लड़का है जिसके डिग्रे में से बाल है, और मैंने अपने एक दोस्त को देखकर वो बनाया था। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे अगर आपके कार्टून में अपनी जिंदगी का साथ दिखाना, मतलब एज आपकी पर्सनालिटी दिखाना, तो कैसा बनेगा? नहीं, बस वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही आपसे कि जैसा मैं सदैव मुस्कुराते रहता हूँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सदैव मुस्कुराते रहे, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोग बैरी नहीं होते, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये संसार मुस्कुराता रहे। दुनिया में हर किसी के व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कमियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका कोई बहुत करीबी मित्र होता है तो वो मित्र होता ही इसलिए कि उससे आप प्रभावित होते हैं, उसकी बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी कुछ बातों से आप असहमत भी होते हैं, और जब आप असहमत होते हैं तो उसको बीच बीच में आप जागरूक करते भी रहते हैं। एक कार्टूनिस्ट या क्रिएटर का रोल भी यही होता है कि वो इस तमाम लोगों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम के बीच में वो चाहता है कि बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत ही कोमल अंदाज में वो आपको एक हल्की सी चिकोटी के साथ में ये बताता है कि यहाँ थोड़ी सी कमी है। जी, मतलब ये थोड़ा सा एक वैसा हो गया कि आपका साथ में कैसे। अच्छा, आपके हिसाब से एक सफल कार्टून की परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि ये सवाल कार्टूनिस्ट से नहीं पूछा जाना चाहिए, ये दर्शकों से पूछा जाना चाहिए। दर्शकों तो आपको बहुत फेमस बात है, लेकिन कार्टूनों से पूछा जाना चाहिए। आपके हिसाब से आपका बेस्ट कार्टून क्या रहा होगा अभी तक? नहीं, ऐसे मैं एक कार्टून के बारे में नहीं बता सकता। मैंने अपने जीवन में हजारों कार्टून बनाए हैं। कुछ कार्टून लोगों ने बहुत पसंद किए, कुछ कार्टून लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किए, कुछ कार्टूनों पे कभी-कभी लोग बिल्कुल खफा भी हुए। ये सब चीजें होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कार्टून कैसे ये तय करें। और एक चीज और होती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है वो औरों को अच्छी नहीं लगती है। कभी-कभी इसके ठीक उल्टा भी होता है कि औरों को जो चीज बहुत कमाल की लगती है और मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत साधारण अंदाज में बनाई थी। ललित जी, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कई लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं जी, वो एज अ कार्टूनिस्ट अपने करियर में आना चाहते हैं जी, तो उनको मोटिवेशनल थॉट आप क्या देना चाहेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट में दीजिए। नहीं, मैं देखिए ये बता चुका हूँ आपको कि अगर जो मेरे इस कार्टून के क्षेत्र में आना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। वो आए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आए और बहुत आत्मविश्वास से लबरेज होकर आए, क्योंकि कार्टून की दुनिया में अभी बहुत सारी संभावनाएं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। खास तौर से महिलाओं के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में महिला कार्टूनिस्ट बहुत ना के बराबर है। तो महिलाएं भी अगर इस क्षेत्र में आती है तो यकीनन वो सफल होगी। बहुत बढ़िया बात कही आपने, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कह दी आपने इस एपिसोड में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, देखा आज आपने मिले आप प्रभावी व्यक्तित्व से, स्माइल लहरी जी से। उन्होंने किस तरीके से एज अ कार्टूनिस्ट का सफर तय करा, साथ में उन्होंने अपना एक संदेश बहुत अच्छे से दिया है कि कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।
यानी अगर आप हंसते रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और आपके काम पे वो चीज का प्रतिबिंब यानी वो चीज आपको मिरर इमेज के हिसाब से मिल जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा लहजे के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। दूरदृष्टि न्यूज।